सब्सक्राइब कीजिए आरडी वीडियो चैनल को। नमस्कार जी सभी को। प्रगट दिन षष्ठी हवन कार्य यह मानव धर्म का प्रमुख त्योहार है। षष्ठी के एक दिन पहले मंडल में हवन कार्य होता है और दूसरे दिन श्रावण वद्य षष्ठी, इस दिन मानव धर्म के सभी त्यागी सेवक अपने निवास स्थान पर हवन कार्य घटाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यह हवन कार्य श्रावण वद्य षष्ठी को ही क्यों मनाया जाता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनका परिवार भगवत प्राप्ति के पहले दुखी था। बाबा के पिता विठोबाजी ढुबरीकर, इन्होंने बहुत इलाज किया, तांत्रिक मांत्रिक लोगों से इलाज कराया, शरीर में देवी देवता प्रवेश करने वाले लोगों से भी इलाज कराया। विभिन्न तरह के इलाज करके भी परिवार में सुख समाधानी व शांति नहीं मिलती थी। हजारों रुपए खर्च हुए थे। भूत बाधाओं के कारण कई प्राण गंवा चुके थे। इस कारण संपूर्ण परिवार त्रस्त हुआ था। परिवार में सुख शांतता नहीं थी। 1945 साल के नवंबर माह की घटना है। बाबा का रोजाना 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू था। उसी के साथ हनुमान जी को विनती करते थे कि बाबा हनुमान जी, आप कुछ तो भी योग दो और यह दुख दूर करो। बाबा हनुमान जी को विनती किए अनुसार बाबा जुमदेव जी को योग प्राप्त हुआ और उनके यहाँ कभी न आने वाला एक साधारण व्यक्ति उनके घर आया। उसने बाबा को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब बाबा ने उसके पास अपनी सारी कहानी कथन की। उन्होंने उसे कहा, मैं मांत्रिक के यहाँ जा रहा हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति को दया आई। उसने बाबा से कहा कि तुम क्यों जाते हो। मेरे पास परमेश्वरी कृपा प्राप्त करने का एक मंत्र है। वह एक सन्यासी ने दिया हुआ मंत्र है। उनका विधि करने से परमेश्वरी कृपा संपादित कर सकते हो एवं सभी दुखों का विनाश कर सकते हो। और कहा, जिस किसी ने भी यह विधि की और करने का प्रयत्न किया, उनमें से कुछ विधि करते हुए मर गए, कुछ तो पागल हुए। बाबा के मन में विचार आया कि वे स्वयं या उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने इस मंत्र से विधि पूरा करना चाहिए एवं परिवार को हो रहे दुखों से मुक्त कराए। उस समय बाबा युवा अवस्था में अर्थात मात्र 24 वर्ष के थे। बाबा को हनुमान जी के मंत्र की प्राप्ति के बाद बाबा ने वह मंत्र सबके समक्ष रखा। तब सभी ने वह विधि करने से मना कर दिया। तब बाबा जुमदेव जी ने चारों भाइयों को कहा कि हम 5 भाई हैं, आप लोगों को डर लगता है तो आप न करें, लेकिन एक भाई मर गया और हम केवल 4 ही भाई हैं, ऐसा समझो और आप लोग मेरे परिवार का निर्वाह करने की जवाबदारी लो। ऐसी उन्होंने विनती की। उस समय बाबा ने यह संकल्प लिया कि मैं यह विधि करके भगवान की प्राप्ति करूंगा अथवा मरूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। इससे बाबा के स्वभाव का दृढ़ निश्चयता यह गुण दिखाई देता है। और बाबा विधि करने लगे। विधि के प्रारंभ करने का दिन और तारीख निश्चित की। वह दिन सोमवार था और 26 नवंबर 19 यह तारीख थी। विधि के 21वें दिन दोपहर में बाबा घर में थे। तब उस समय उनके ज्येष्ठ बंधु श्री नारायण राव उनके यहाँ आए और वह बताने लगे कि मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब है, उसे देखो और उसे हो रहे कष्टों से मुक्त करो।
तब बाबा ने उस लड़की को देखा। तब उसे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उस लड़की के संपूर्ण शरीर में बड़े बड़े फोड़े हुए थे और वे फूटकर उससे संपूर्ण शरीर में खून बह रहा था। यह देखकर बाबा बहुत घबराए। बाबा वहां कुछ नहीं बोले, न ही कोई उपचार किए और वो घर वापस आए। दूसरे दिन यानी विधि के 22वें दिन नियत समयानुसार बाबा विधि करने मंदिर गए। वहां उन्होंने बाबा हनुमान जी की मूर्ति का हमेशा की तरह स्नान कराया, कपूर एवं अगरबत्ती लगाई और विनती की कि हे बाबा हनुमान जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे पहले अपने चरणों में विलीन करें, अन्यथा उस लड़की को दुखों से मुक्त करे। तत्पश्चात 21 प्रदक्षिणा लगाकर बाबा घर आए। 23वें दिन बाबा सुबह सवेरे विधि निपटाकर घर आकर बाहर के कमरे के दरवाजे के पास ही बैठे थे। जिस लड़की को कष्ट था वही लड़की उनके घर के आंगन में खेल रही थी। बाबा का ध्यान उस लड़की की ओर गया। उसे देखकर बाबा विस्मित हुए। उस लड़की के सारे फोड़े ठीक हुए थे। यह देखकर बाबा को खुशी हुई। इस प्रकार परमेश्वर ने बाबा की प्रथम परीक्षा ली और बाबा का परमेश्वर के प्रति रहने वाला अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा देखकर उनकी विनती को परमेश्वर ने प्रतिसाद दिया। 42वें दिन बाबा ने परमेश्वर को शक्कर का भोग लगाकर उसकी समाप्ति की। प्रसाद सबको बांटा। वह दिन था रविवार 6 जनवरी 1946। अगले कार्य के बाबत बताते हुए उस व्यक्ति ने बाबा से कहा कि हर रोज एक बार इस प्रकार 3 हवन एक ही रात में पूरा करना होता है। यह त्रिताल हवन 11-21 से 1 से 1 दिन करना पड़ता है। हवन के लिए आवश्यक सामान यह सब लिखकर बाबा शाम को नागपुर वापस आए और दूसरे दिन से 7 दिन त्रिताल हवन करने का निश्चय किया। निश्चित के अनुसार दूसरे दिन शाम 7 बजे प्रथम हवन की शुरुआत की। इस मार्ग के सेवक जिस प्रकार हवन की रचना करते हैं उसी प्रकार उसकी रचना की और बताए अनुसार हवन कार्य प्रारंभ किया। पहला हवन समाप्त होते ही दूसरा और तीसरा हवन करते हुए पूरे 7 दिन तक त्रिताल हवन किया गया। इसके बाद 11 दिन के हवन कार्य शुरू हुए। इस 11 दिन के हवन कार्य के दौरान घर से संपूर्ण भूत बाधा नष्ट होकर वह पवित्र हुआ था। अब यहाँ परमेश्वर वास्तव करेगा। इस प्रकार उस परिवार के सभी को सुख शांति मिली एवं बाबा जुमदेव जी भूत बाधाएं नष्ट करने लगे। बाबा के कारण भूत बाधाएं नष्ट होती है, यह जब लोगों को मालूम होने लगा तब बहुत से लोग बाबा के यहाँ आने लगे। बाबा उन्हें मंत्र से तीर्थ बनाकर देते थे तथा उनके दुख दूर करते थे। एक दिन रंगारी समाज की शांताबाई नामक स्त्री अपना दुख लेकर बाबा के पास आई। वह कैलाश टॉकीज के पीछे रहती थी। उसके शरीर में बहुत भूत आते थे। बाबा जुमदेव जी बाबा हनुमान जी का नाम लेकर हाथ में झाड़ू लेकर उसे मंत्रोच्चार से उसके सिर पर मारते थे, मगर वह मार उसे नहीं लगता था। उसके शरीर में आने वाले भूत पिशाच नहीं निकलते थे। यह पिशाच निकालने की क्रिया निरंतर 2.5 वर्ष शुरू थी। उसके शरीर में इतने जोरदार पिशाच आते थे कि इस दरमियान वह स्वयं के ही गालों का मांस अपने ही हाथों से नाखूनों से खरोचती और खाती थी। इतनी बेहोश अवस्था में थी। उसके गालों पर बहुत बड़ा जख्म हुआ था। बाबा सोच में पड़ गए कि हनुमान जी इस कल्पना रूपी शक्ति पर मात क्यों नहीं करते।
उन्होंने 42 दिन हवन करने का निश्चय किया, जिससे उसे आराम मिलेगा। निश्चयानुसार दूसरे दिन से बाबा ने अपने घर में ही सायंकाल में एक निश्चित समय पर 42 दिन के हवन कार्य की शुरुआत की। वह 1948 का जुलाई माह था। वह बाई रोज हवन के लिए आकर बैठती। उसे इन 42 दिन के हवन में रोज कुछ न कुछ दिखता रहता। उसी प्रकार वह लगातार बड़बड़ करती थी। हवन कार्य शुरू रहते वह ऐसा उल्लेख करती थी कि बाबा हनुमान जी पाताल में घूम रहे हैं और भूतों को खोज कर अपनी पूंछ में लपेट कर 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,00,000 इतने भूत लाकर वे हवन में डाल रहे हैं। जैसे जैसे हवन के 42 दिन पूर्ण हो रहे थे, भूतों की संख्या वैसे ही बढ़ती जा रही थी। उस महिला के शरीर में पूरी तरह भूत आना बंद नहीं हुआ था। वह पुनः दूसरे दिन यानी 43वें दिन प्रातः 6 बजे बाबा के घर आई और अपना शरीर घुमाने लगी। बाबा उसी समय प्रातः विधि से निवृत्त होकर बैठे थे। उन्होंने हवन का अंगारा लिया और मंत्रों द्वारा फूंक मारकर उनके शरीर में आने वाले भूत को बाहर निकाला। समाधान मिलने पर वह घर जाने के लिए निकली, लेकिन आधे रास्ते में ही वापस बाबा के यहाँ आई, पुनः शरीर घुमाने लगी। बाबा ने मंत्रोच्चार से उपचार किया और शरीर घुमाना बंद किया। वह होश में आकर घर जाने लगी कि फिर भी आधे रास्ते तक जाकर फिर वापस बाबा के यहाँ आती और शरीर घुमाती। बाबा उपचार करके उसे होश में लाते। ऐसा पूरा दिन भर शुरू था। बाबा ने मंत्रोच्चार से सारा दिन उसके शरीर से भूत निकालकर उसे होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे पूर्णतः समाधान नहीं दे सके। दिन भर बाबा ने संघर्ष करके वे त्रस्त हुए थे। शाम को वह पुनः आने पर बाबा विचार करने लगे कि बाबा हनुमान जी की शक्ति के सामने यह कल्पना रूपी शक्ति टिकी हुई है। तब बाबा ने हनुमान जी को विनती की कि हे हनुमान जी, आपने सारे दैवत की पहचान कराई और इस औरत का एक शैतान नहीं निकाल सकते? हे हनुमान जी, आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक पल में इसे निकालेगा? मैं इसके बाद किसी भी देवता को नहीं मानूंगा। ऐसी बाबा ने प्रतिज्ञा की और वे उस बाई से बोले, यह आखिरी फूंक है भाई, इसके बाद नहीं आना। इतना कहकर अंगारा लेकर उसके शरीर पर मंत्रोच्चार से फूंक मारी। तब उसके शरीर का भूत निकला तथा वह जो घर गई तो पुनः वापस नहीं आई। इस प्रकार उसके शरीर से भूत नष्ट हुआ और उसे समाधान मिला। यह देखकर बाबा को आश्चर्य हुआ और उसका ध्यान उन्होंने की हुई प्रतिज्ञा की ओर गया। उन्हें लगा कि वह कौन सी शक्ति है जिससे उस बाई के शरीर का भूत नष्ट हुआ। तदनुसार उन्होंने उस शक्ति को खोज पाने का निश्चय किया। इस प्रकार बाबा को एक भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला। तत्पश्चात बाबा सोचने लगे कि इसी हनुमान जी के मंत्रोच्चार से उस स्त्री का दुख दूर हुआ, लेकिन जो उसी मंत्र से प्रतिज्ञा के पूर्व नहीं हुआ। बाबा ने प्रतिज्ञा किए अनुसार उस शक्ति का संशोधन करना प्रारंभ किया। उन्होंने हनुमान जी के समक्ष प्रश्न रखा कि हे हनुमान जी, संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो शैतान को एक पल में निकाल सके? भूत किसे कहे और भगवान किसे कहे? इसका स्पष्टीकरण हमें समझा दो। इस समय बाबा स्वयं निराकार में आए और परमेश्वरी बाबा के मुखकमल से ऐसे शब्द निकले कि वह एक ही परमेश्वर है
जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है वह एक जागृत शक्ति है जो निराकार है। वह 24 घंटे चैतन्य है। उसे प्राप्त करने के लिए 5 दिन हवन करना पड़ेगा। तत्पश्चात कुछ देर में बाबा ने उस निराकार अवस्था में ही घर के लोगों को संबोधित किया कि परिवार के लोग सुनो, हम कल से 5 दिन हवन करेंगे। निश्चित अनुसार दूसरे दिन से बाबा ने 5 हवन को प्रारंभ किया। रोज एक इस प्रकार सायंकाल में शुरुआत की। इस दिन श्रावण वद्य प्रतिपदा थी और वह शुक्रवार था। इस दिन की तारीख 20 अगस्त 1948 थी। 5वें दिन हवन समाप्ति होते ही बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा। वह देहभान भूल गए और निराकार अवस्था में आए। इस अवस्था में वे बहुत आक्रांत कर रोने लगे। तब परिवार के सभी लोग उपस्थित थे। उस निराकार अवस्था में बाबा के मुखकमल से शब्द बाहर आए कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ऐसा कहकर फिर से जोर जोर से आक्रांत कर रोने लगे। घर के लोगों को संबोधित कर बोले, घर वाले सुनो, मैं कहाँ आ गया हूँ। सेवक भगवान बन गया है। यह सुनकर और बाबा को रोते देखकर घर के लोग घबराए। उन्हें बाबा चुप हो जाओ ऐसे मनाने लगे, लेकिन बाबा निराकार अवस्था में होने से उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं कहाँ आ गया हूँ ऐसा कहते बाबा लगातार 1 से 1.5 घंटे तक आक्रांत कर रोते रहे। तत्पश्चात वे शांत हुए। निराकार अवस्था से वे देहभान अवस्था में आए। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और विश्राम किए, लेकिन वे गूंगी में ही थे। दूसरे दिन यानी 6वें दिन श्रावण वद्य षष्ठी थी। उस दिन 1948 साल के अगस्त माह की 25 तारीख दिन बुधवार था। इस दिन बाबा गूंगी में ही होने से हवन की समाप्ति समझकर घर के लोगों ने हवन किया। हवन समाप्त होते ही पुनः बाबा का शरीर घूमने लगा। वे देहभान भूल गए। उनका ब्रह्मांड चढ़ा और वे निराकार स्थिति में आए। कुछ समय बाद उनके मुख कमल से शब्द बाहर निकले कि इस देश में जितने देवता को मानते हैं, उदा हिंदू धर्म के राम कृष्ण शंकर, सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दत्त, सभी अवलिया, उदाहरण के लिए गजानन महाराज, साईं बाबा, उसी प्रकार अन्य धर्मों के दैवत अल्लाह, यीशु ख्रिस्त, महावीर, जैन, बुद्ध इत्यादि से सब उन्हें एक एक के बाद आकर दर्शन दे रहे हैं। वे निरंतर बड़बड़ाते रहे। तत्पश्चात विश्व के समस्त देव उनके शरीर में एक के बाद एक आकर उन्हें अपना परिचय देने लगे। यह क्रिया बहुत देर तक चालू थी। संपूर्ण क्रिया पूरी होने पर उनके शरीर में अंत में एक भगवान आए। उन्होंने अपना परिचय दिया। इस समय बाबा के मुख कमल से उद्गार निकले कि मैं सबका भगवान हूँ। सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस क्षण मैं तुझसे छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब बाबा को लगा कि मैं कितना पागल हूँ। भगवान मेरे पास होकर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। यह सारे शब्द बाबा के कानों पर पड़ते थे। वे देहभान में थे, फिर भी उन्हें वह समझ में आता था। कुछ समय पश्चात इसी निराकार अवस्था में रहते हुए एक पल में उनके ही मुखकमल से पुनः ऐसे शब्द निकले कि
सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यह बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। यह शब्द बाबा के कानों में पड़े तब वे निराकार अवस्था में ही विचारमग्न हुए। उन्होंने बहुत देर तक विचार किया और उसका जवाब भी ढूंढने लगे। कुछ समय बाद उन्हें उत्तर मिल गया कि इसका जवाब ईमान है और ईमान ही भगवान है। ऐसा समझ उन्होंने भगवान के पास प्रतिज्ञा की कि हे भगवान, मैं जीवन में ईमान रखूंगा और सत्य सेवा करूंगा, ऐसा आपको सत्य वचन देता हूं। इसके बाद फिर से विचार किया कि 24 घंटे मानव के पास रहने वाली ऐसी कौन सी शक्ति है जो समाप्त होने पर शरीर मृत होता है। इस पर विचार करने पर उन्हें आत्मा, यह शक्ति याद आई। इसलिए पुनः उनके मुखकमल से ऐसे शब्द निकले कि परमात्मा एक, मरे या जे भगवत नाम पर। यह बाबा के वचन थे जो उन्होंने एक परमेश्वर को दिए। पुनः कुछ समय बाद बाबा के ही मुखकमल से शब्द निकले, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। यह 2 वचन परमेश्वर ने बाबा को दिए, ऐसा उन्हें लगा। कुछ देर शांत रहकर उस निराकार अवस्था में ही उन्होंने परिवार के लोगों को संबोधित किया कि परिवार के लोग सुनो, इस परिवार के लोग सभी पूजा बंद करके एक ही भगवान को माने, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। तत्पश्चात परिवार के लोगों ने बाबा को आश्वासन दिया कि बाबा, आज से हम एक ही भगवान को मानेंगे। तत्पश्चात बाबा की निराकार अवस्था समाप्त हुई, परंतु वे निराकार स्थिति में ही थे तब से घर के लोग एक ही भगवान को मानने लगे। सभी देवी देवताओं की पूजा करना उन्होंने बंद किया। इस प्रकार बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। वह दिन श्रावण वद्य षष्ठी होने के कारण प्रत्येक वर्ष इस दिन को समस्त सेवक एक भगवंत का प्रकट दिन के रूप में अपने घर हवन कार्य कर वह दिन मानते हैं। इसके अलावा मानव धर्म का यह सबसे बड़ा त्योहार है और सेवक इसे धूमधाम से मनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।